सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है काकी। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कुहूराम मचा हुआ है। तो एक बच्चा है छोटा सा शामू, जब सुबह वो उठता है तो वो देखता है कि उसके घर में कुहूराम होता है, रोना पीटना। तो वो देखता है कि सुबह सुबह घर में रोना पीटना मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन होता है भूमि पर सोना। उसने देखा कि उसकी माँ को भूमि पर लिटाया गया है और वो कंबल ओढ़कर सो रही है और घर के सभी लोग उसको घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। सभी लोग साइड में बैठे हुए रो रहे हैं और उसकी माँ को धरती पर लिटाया गया है। इट मीन्स उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव होता है उत्पात मचाया, उधम मचाया। वो शोर करने लग गया कि मेरी माँ को क्यों उठा रहे हो। लोगों के हाथ से छुटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं इसे न ले जाने दूंगा। वो लोगों को कहता है कि मेरी काकी, माँ को वो काकी बोलता है कि मेरी काकी सो रही है, आप इसको क्यों उठाकर ले जा रहे हो। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उसे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काफी लोगों ने उसको समझाया कि काकी जो है मामा के गई है, परंतु अब उसको ये बात पता लग गई कि उसकी माँ जो है वो राम के पास चली गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया। रुदन होता है रोना, वो जो रोता रहता था अब वो शांत हो गया है, परंतु शोक शांत न हो सका। उसके अंदर का जो शोक था कि मेरी माँ चली गई है वो शांत नहीं हुआ। वह हमेशा अकेला बैठा बैठा आसमान की तरफ देखता रहता था। एक दिन उसने ऊपर उड़ती एक पतंग देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। खिल उठा मतलब वो खुश हो गया। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी पतंग मंगा दो। अब पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अब पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर जो है बड़े दुखी से रहते थे। उन्होंने कहा, अच्छा मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित होता है कि उसके मन में बहुत बड़ी इच्छा थी। वो अधीर हो रहा था कि मुझे अभी पतंग चाहिए। वह अपनी इच्छा किसी तरह ना रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। जब उसे रहा निगाह गया तो उसने अपने पिता के कोट में से चवन्नी निकालकर और वो चला गया। सुखिया दासी का लड़का भोलू शामू का साथी था। अब वहां पर शामू का एक साथी था जो उनके घर में सुखिया दासी थी, उसका लड़का था भोलू। शामू ने उसको चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। अब शामू ने भोला को पैसे दे दिए कि चुपके से मेरी पतंग मंगवा दो। पतंग आ गई। घर के एक अंधेरे कमरे में उसे डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहे तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। शामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। तो शामू ने बात भोला को बता दी कि मैंने इसलिए पतंग मंगवाई है कि मैं इस पतंग को आकाश में भेजूंगा और काकी इसको पकड़कर नीचे आ जाएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। शामू गंभीर हो गया। अब शामू को बड़ी चिंता हो गई। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई। अब उसने कहा कि तेरी बात तो बड़ी अच्छी है, परंतु कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी कहाँ से मंगवाई जाए। अब उनके पास पैसे भी नहीं थे। घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब उसको घर के लोगों पर भी विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि जो लोग मेरी माँ को जला कर आ गए हैं वो मुझे पैसे भी नहीं देंगे।
पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला। अब पहले दिन उसने चवन्नी निकाली, अगले दिन फिर पिता के कोट से 1 रुपया निकाल लिया, ले जाकर भोला को दिया और बोला किसी को मालूम ना हो पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्याम और भोला अंधेरे कमरे में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अब उनके पास रस्सी भी आ गई मोटी। प्रफुल्ल होता है खुश। अब दोनों बच्चे बहुत खुश थे और वो दोनों अंधेरे कमरे में बैठे हुए पतंग पर रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघन की तरह वहां जा पहुंचे। अकस्मात होता है अचानक ही, उग्र रूप मतलब बहुत भयानक, बहुत गुस्से वाला रूप। अचानक ही क्या हुआ, विश्वेश्वर बहुत गुस्से में आकर उनके पास आए। विघन होता है जैसे उनके काम में वो बाधा पहुंचाने आए थे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। अब जब विश्वेश्वर ने उनको डांटा तो भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर मतलब उसने सारी खबर बता दी, जासूस जिसको हम बोलते हैं। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। अब भोला ने सारी बातें बता दी एक ही बार में कि श्यामू ने पतंग मंगवाने के लिए रुपया निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू के 2 तमाचे जड़कर कहा, तमाचे होता है थप्पड़, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हत बुद्धि होता है जब कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि विश्वेश्वर वहां गुस्सा होकर उसको थप्पड़ मार रहे थे और जब उसको पता लगा कि इसने काकी के लिए पतंग मंगवाए थे तो वो वहां पर कुछ समझ ही ना पाए। उन्होंने फटी हुई पतंग लेकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। अब विश्वेश्वर ने भोला की गलती पर, श्यामू की गलती पर उनको थप्पड़ मारे थे, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये बच्चे की भावना जो थी कि उसको अपनी काकी के यहाँ से पतंग भेजनी है और काकी नीचे आ जाएगी। ये छोटे बच्चे की भावना थी जो उसके माँ के प्रति उसका प्रेम था। धन्यवाद।